हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर विकास कुमार। मैं रिम्स में न्यूरो एंड स्पाइन सर्जन हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि अभी एक न्यूज कल रात से बड़ा वायरल चल रहा है कि जिसमें बताया गया कि कोविशील्ड वैक्सीन की जो कंपनी है उन्होंने कोर्ट में ये दस्तावेज पेश किए कि यह जो हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के चांसेज और ब्लड में थ्रोम्बोसिस के चांसेज होने की संभावना है कोविशील्ड के साइड इफेक्ट को लेकर। इससे लोग बड़ा ही पैनिक हैं और मेरे जो भी ट्विटर अकाउंट, फेसबुक और ईमेल्स एंड इंस्टाग्राम के जितने अकाउंट्स हैं उस पर सारे मैसेज यही आ रहे हैं कि लोग घबराए हुए हैं और खासकर इस बात पे पैनिक हो रहे हैं कि सर हमने कोविशील्ड लिया था, अब हमें क्या क्या दिक्कत है। तो इस संदर्भ में मैं कुछ बात आप लोग को रखना चाहूंगा और मैं इस वीडियो के माध्यम से सारी बातें क्लियर करूंगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं क्यों है, दूसरा कि किन किन लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है, साथ में हम देखेंगे कि आखिर यह हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं और इसके बाद मैं कुछ प्रिकॉशंस भी आपको शेयर करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब भी दे सकूं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर यह थ्रोम्बोसिस वैक्सीन के बाद क्यों हो रहा है। तो इसका जो एक प्रोबेबल हाइपोथेसिस है उसमें बताया गया है कि हमारे वैक्सीन में पाए जाते हैं और वैक्सीन के जो कुछ पार्ट्स थे उस पर नेगेटिव चार्ज होते हैं और हमारे ब्लड में जो प्लेटलेट होते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। दोनों के जुड़ने की वजह से ब्लड में बहुत सारे रिएक्शंस जो है शुरू हो जाते हैं और ब्लड में थक्का जमने लगता है। और अगर यही थक्का हमारे ब्रेन में जमता है तो हम उसे ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं और यही थक्का अगर हमारे हार्ट में जमता है तो हम उसे हार्ट अटैक की संभावना को बोल सकते हैं। तो यह एक प्रोबेबल मैकेनिज्म है, ये बताना जरूरी था ताकि मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर पाऊं कि हमें डरने की आवश्यकता अभी बहुत ज्यादा क्यों नहीं है। अब हमें ज्यादा डरने की आवश्यकता क्यों नहीं है, अगर इस बात पे मैं आऊं तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि यह वैक्सीन की रेयरेस्ट साइड इफेक्ट है। अगर आप सीरम इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाओ या मैंने एक रेफरेंस उठाया है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेमेटोलॉजी, उसमें उसकी वेबसाइट पे जाओ, मैं लिंक शेयर कर दूंगा और इसकी स्क्रीनशॉट भी इस वीडियो में दूंगा। उसमें उन्होंने बताया कि इट्स रियरेस्ट साइड इफेक्ट, यानी कंपनी बनाने वालों ने भी बता कर रखा कि इट्स रियरेस्ट साइड इफेक्ट मीन्स 3 से 10 लोग प्रति मिलियन, 10 लाख लोगों में, यानी दूसरी भाषा में बोले तो एक व्यक्ति इससे अफेक्टेड होता है 1 लाख लोगों से 1 लाखों लोग की संख्या में। यानी उन्होंने जो रेफरेंस यही दिया है कि 3 से जो 10 से 12 व्यक्ति हैं, ठीक है, प्रति मिलियन, माने एक मिलियंस में 10 से 15 लोग जो होंगे अफेक्टेड होंगे पहला बार। इट मीन्स कि इसके होने की जो चांसेस है काफी कम है। दूसरा पॉइंट जो मेरा तर्क है उस पर ध्यान दे कि अगर ये लोगों को होता भी है तो अगर हम सही से उपचार करते हैं तो मात्र 10% से कम चांस में ही जान जाने की संभावना, मतलब 90% लोगों को हम बचा पाते हैं। यानी आप समझे कि 1 मिलियन जो है हमारा, 1 मिलियन की पॉपुलेशन में मात्र 3 से 10 लोगों को हो रहा है, 3 से 10 लोगों में से भी 90% लोग को बचा रहा है। मैंने आप समझे कि यह बिल्कुल रियरेस्ट जो है एडवर्स इफेक्ट है। तीसरा जो हमारा तथ्य है कि आप समझे कि कोविड वैक्सीन, कोविड को गए हुए लगभग 2 से 2.5 साल अब लगभग में हो रहे हैं। वैक्सीन की हम लोगों ने पहली डोज ले ली, वैक्सीन की हम लोगों ने दूसरी डोज ले ली, अब वो हम लोगों ने इवन मैंने भी बूस्टर डोज ले ली है। तो आप इस बात को समझेंगे कि यह साइड इफेक्ट होने का जो टाइम टेबल दे रखा है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेमेटोलॉजी में, चाहे हम लोगों की जो जितने भी आप रिसर्च पेपर उठाओगे उसमें उन्होंने देखा 4 से 40 दिन, मतलब इसकी होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है 4 से 40 दिनों के बीच। तो आप कॉमन एक विचार से सोचें कि अगर एक व्यक्ति को पहले डोज होने के बाद ना हुआ, दूसरे डोज लेने के बाद ना हुआ है, बूस्टर डोज लेने के बाद ना हुआ है, तो क्या अचानक 3 साल के बाद या 4 साल के बाद होने की संभावना कितनी रहेगी। तो यह एक बहुत कॉमन सा बात है कि कोई भी साइड इफेक्ट वैक्सीन लेने के समय ज्यादा होती है, जैसे जैसे समय बीतता है उसके साइड इफेक्ट होने की संभावना कम होती चली जाती है। तो जिन लोगों को ऐसा नहीं हुआ है उन्हें ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चौथा पॉइंट हमारा क्या है कि आप इस पॉइंट को समझिए कि कोरोना से हजारों जाने गई हैं, हजारों जाने गई हैं। अब इस वैक्सीन के माध्यम से करोड़ों लोगों को बचाया गया है। तो जिस तरीके से नॉर्मल वैक्सीनेशन अगर कोई भी करे तो उसका रियरेस्ट साइड इफेक्ट हो सकता है, एलोपैथी की दवाओं में साइड इफेक्ट होता है, इसके भी साइड इफेक्ट हैं।
ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये आपकी फेवर के बताए हैं कि जिससे आपने वैक्सीनेशन ली है तो आप डरे नहीं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं दूसरी तरफ चलूंगा कि किन लोगों को प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज करा कि उन्हें अभी भी प्लेटलेट कम आते हैं, या कोविड वैक्सीन के बाद उन्हें प्लेटलेट लगातार कम हो रहा है, या उन्हें आशंका अगर बनी रहती है, तो वैसे लोग या उन्हें कि जांच कराई तो उनकी प्लेटलेट हमेशा कम आई। मैंने ऐसा कुछ लोगों का मैसेज देखा, तो उन्हें अपने प्लेटलेट जांच कराने की आवश्यकता है और प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट कर एक बार सारा जांच कराए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कोविड होने की संभावना होती तो उस समय ज्यादा होता और अभी इसकी संभावना कम है। फिर भी इस बात को नकारा नहीं जा सकता, इस बात को बोलना बड़ा मुश्किल होगा कि यह कोविड से रिलेटेड है कि नहीं, क्योंकि कोविड के वैक्सीनेशन पर उतना रिसर्च अभी नहीं हो पाया है। एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस श्रेणी में जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिर भी लोग पूछते हैं कि सर अगर इस हमने ले ही लिया है तो हम अगर आशंका हो भी तो हम कौन कौन से पॉइंट अपने दिमाग में रखें जिससे इसके साइड इफेक्ट कम हो। तो चूंकि यह काफी लंबा टाइम बीत चुका है, फिर भी आप जो स्वस्थ रहने के लिए जो सारा काम करते हैं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रहने के लिए जो सारा काम करते हैं, संतुलित आहार, संतुलित जो अच्छी नींद लें, ठीक है, एक्सरसाइज करते रहे जो आपके हार्ट के लिए हमेशा, ब्रेन के लिए हमेशा अच्छा होता रहता है, स्मोकिंग को अवॉइड करें, ठीक है, रेगुलर अपने ब्लड प्रेशर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, जैसे एक सीबीसी, ये सब जांच को रेगुलर इंटरवल पर कराते रहें, जिससे कि आप जो है काफी अच्छा कर सकते हो, अपने इम्यून को स्ट्रांग कर सकते हो और ये सब बीमारियों से आप लड़ सकते हो। आपको बताना चाहूंगा कि जो भी आपके कोविड से रिलेटेड साइड इफेक्ट है या जो भी इसके बारे में आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करें, कमेंट्स कर मुझे या मेरे जो सोशल मीडिया वाले साइट्स हैं या यूट्यूब जो चैनल्स है इस पर कमेंट्स करके अपने क्वेश्चंस पूछें। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपके सारे हर लोगों को इंडिविजुअल जवाब देना मुश्किल होता है, मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में सारे आंसर को फिर से समराइज करूं और अपने विचार भी इसके साथ रखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।